जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख अपने ब्यूटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए फेमस है, लेकिन 2025 20 सितंबर से यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। सड़कों पर प्रोटेस्ट, यूथ और सिविल सोसाइटी का अपराइज होना और एक ऐसा स्ट्रगल जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि सिविल राइट्स और आइडेंटिटी का एक इशू है। यह है लद्दाख का सच डे बाय डे। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्यों उन्हें 6 शेड्यूल का दर्जा चाहिए लद्दाख के लोगों को और साथ ही स्टेटहुड का दर्जा चाहिए। साथ ही हम ये जानेंगे कैसे बीजेपी अपने वादों से मुकर गई और एनएसए के द्वारा किस तरीके से सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट किया गया और क्यों किया गया, ये सारी चीजों को हम जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है शुभम और मैं भारत की वजह से दिल्ली में रहता हूँ। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सोनम वांगचुक जिनको लेकर लगातार लेह में हमने देखा था कि ये कहा जा रहा था कि उन्हीं के भाषणों की वजह से वहां पर जो हिंसा हुई है, जो प्रदर्शन हुआ है, वो और बढ़ा। आइए सारी चीजों को एक टाइम क्रोनोलॉजी के हिसाब से समझते हैं। 20 सितंबर से लद्दाख में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। एक तरफ एचपीसी हाई पावर्ड कमेटी, दूसरी तरफ लेह एपेक्स के टॉक्स फेल हो गए क्योंकि लोकल लीडर्स ने ये कहा ये जो टॉक्स है एचपीसी और लेह एपेक्स के बीच में, ये सिर्फ नाम के टॉक्स है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक जी और यूथ ने डिसाइड किया एक पीसफुल मार्च अवेयरनेस कैंपेन निकालने का। 21 सितंबर और 22 सितंबर में हंगर स्ट्राइक चल रहा था। लद्दाख के युवाओं ने, महिलाओं ने और बुजुर्गों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वहीं दूसरी ओर स्लोगन और मार्चेस भी चल रहे थे। लोग अपने राइट्स और आइडेंटिटी के लिए आवाज उठा रहे थे। अब आते हैं हम 24 सितंबर को, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था। स्टार्टिंग में जो प्रोटेस्ट है वो काफी शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन कुछ जगहों पे पत्थरबाजी भी हुई और बीजेपी कार्यालयों को जलाया गया, जिस वजह से सिक्योरिटी ने टीयर गैसेस और लाठीचार्ज शुरू कर दिया और साथ ही साथ कुछ जगहों पे फायरिंग भी हुई, जिससे 4 लोगों की मौत हुई और काफी लोग घायल हुए। इसके साथ ये हुआ कि इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई और स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए लद्दाख में। अब आते हैं हम 25 और 26 सितंबर को, जहाँ पे सिचुएशन और भी खराब हो गई, जहां सोनम वांगचुक जी जो एक एक्टिविस्ट है और इनोवेटर है, उन्हें एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा अरेस्ट किया गया और उनके साथ 60+ लोकल यूथ और लीडर को भी अरेस्ट किया गया, जिससे लोकल जो वहां के लोग हैं उनमें गुस्सा और भी बढ़ने लग गया। अब तक हमने टाइम क्रोनोलॉजी के हिसाब से ये समझा किस तरीके से 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक जो भी चीजें हुई, प्रोटेस्ट हुआ, सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट किया गया, ये सारी चीजें हमने देखी। लेकिन जो इस वीडियो का मेन मोटिव है, जो मेन पार्ट है, वो हमें जानना है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लद्दाख में प्रोटेस्ट शुरू हुए। आइए जानते हैं। 2019 में बीजेपी ने यूनियन टेरिटरी बनाते वक्त लद्दाख को 6 शेड्यूल और स्टेटहुड का दर्जा देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर लद्दाख में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाना, गवर्नेंस का ना होना और साथ ही ये मेगा सोलर प्लांट के जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं, इससे रिलेटेड बातें होना, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का जो ट्रस्ट है पूरी तरीके से तोड़ चुका है। क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट से नोमैडिक कम्युनिटीज जो लद्दाख में रहती है, उनका डिस्प्लेसमेंट, वाटर स्कार्सिटी और इकोलॉजिकल डिसरप्शन हो सकता है। 6 शेड्यूल और स्टेटहुड का जो डिमांड है वो एक सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, क्योंकि 6 शेड्यूल रहने से लद्दाख की जो लैंड है, रिसोर्स है और जो ट्राइब है, उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा। साथ ही साथ स्टेटहुड का जब दर्जा मिलेगा तो इससे क्या होगा, जो वहाँ की लोकल है उन्हें अपनी आवाज उठाने का और गवर्नेंस का हक मिलेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो लद्दाख है वो एक यूनियन टेरिटरी है, जिसके फैसले जो है वो दिल्ली से लिए जाते हैं, जिस वजह से जो लोकल यूथ है लद्दाख की वो अपने फैसले नहीं ले पा रही है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से जॉब रिजर्वेशन खत्म हो चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और जो टूरिज्म है आपको पता है वो सीजनल बेस पे होता है। साथ ही इंडस्ट्री भी नेग्लिजिबल हो चुकी है, जिससे क्या हो रहा है, जो वहाँ की यूथ है उन्हें मॉडर्न स्किल मिल नहीं पा रहा है और अपॉर्चुनिटी खत्म सी हो गई है। इसलिए उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है और वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट का रूप लेते जा रहे हैं। जहाँ लद्दाख के लोग अभी भी अपनी मांग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी ओर जो उनके लीडर्स हैं, जैसे सोनम वांगचुक जी जिन्हें अरेस्ट किया गया है और ऐसे कई अन्य लीडर्स, उन्हें छुड़ाने की वो मांग कर रहे हैं। जहाँ उनकी 2 ही डिमांड है जिस वजह से प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट किया। पहला है 6 शेड्यूल, दूसरा है स्टेटहुड का दर्जा। 6 शेड्यूल होने से उन्हें लैंड, रिसोर्स, ट्राइब्स में प्रोटेक्शन मिलेगी, जो कि जरूरी है। साथ ही साथ स्टेटहुड का दर्जा मिलने से ये होगा कि उन्हें उनकी लोकल गवर्नेंस मिलेगी, जो कि लद्दाख से चलेगी, ना कि दिल्ली से चलेगी। तो ये 2 उनकी मांग है, जो कि बीजेपी ने कहा था कि वो पूरी करेगी 2019 के कैंपेन के द्वारा, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट अभी शुरू हुआ है और ये चीज़ें चल रही है, जहाँ अरेस्ट किया गया है, बहुत कुछ चीज़ें हो रही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।